Welcome guys, another video में. Okay, in this video में we are going to read about the chapter number 14. That is about अपने अंतर ज्ञान का अनुसरण कैसे करें. बहुत बड़ा चैप्टर है, लगता है लगभग 30 से 45 मिनट्स तक ले जाएगी. तो आराम से सुनना इसे पॉडकास्ट को. अपने हृदय और अंतर ज्ञान का अनुसरण करने का साहस रखें. वे किसी तरह पहले से जानते हैं कि अपने सचमुच क्या बनना चाहते हैं. और दूसरी चीज़ गौण है. ओके, ये स्टीव जॉब्स ने कहा था. एक अध्याय में हमने बात की थी कि हमें संसार में समृद्धि होने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है. और जिस तरह हम समृद्ध हो सकते हैं वो यह है कि हम अपने अंदर चल रही सोचने की प्रक्रिया को हटा दें. प्रवाह की अवस्था शुद्ध एकत्व की अवस्था है. यह हमारे आसपास की हर चीज़ के सीधा संबंध है. चूँकि इस अवस्था में रहते समय कोई अलगाव नहीं है, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ हम इस पर सृष्टि असीम बुद्धिमत्ता के सीधे संबंध और सामंजस्य में होते हैं. सोचना हमारे और दिव्यता के बीच के इस संबंध को तोड़ देता है, जिस वजह से हम तनाव, खुंटा, क्रोध, देश, अवसाद और सभी तरह की नकारात्मक भावनाएं महसूस करते हैं, जो हमने से कोई हर दिन महसूस करते हैं. इसलिए कुछ धर्म नरक का वर्णन ईश्वर से पूर्ण अलगाव के रूप में करते हैं. आगे सरलता की खातिर मैं प्रवाह के बजाय शून्य सोच की शब्दावली का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इस पुस्तक में दृष्टिकोण से दरअसल बेपर्यायवाची है. शून्य सोच की यह अवस्था असीम प्रज्ञा से सीधा संबंध भी है. कोई लोग शून्य सोच या प्रवाह की इस अवस्था को किसी खास गतिविधि से जोड़ देते हैं जिसे करना हमें प्रिय होता है. वे कहते हैं कि केवल इसे करते समय ही हम प्रवाह में हो सकते हैं. यह सत्य नहीं है. हम किसी भी समय शून्य सोच की अवस्था में हो सकते हैं. जब हम शून्य की सोच की अवस्था में हो सकते हैं वो एकमात्र समय है, वर्तमान पल. आप वर्तमान पल में ही वास्तविकता को देख सकते हैं. और जब हम सक्रियता से सोच रहे हो तो इसका मतलब है कि हम या तो अतीत में है या भविष्य में है जिनका अस्तित्व नहीं है. सिर्फ वर्तमान पल में ही सत्य का खोजा जा सकता है. इसलिए सारे आध्यात्मिक गुरु और लीडर्स हमेशा ध्यान, प्रार्थना और वर्तमान पल में रहना सीखते हैं और सिखाते हैं भी. बाइबल में जब मोजेस ने ईश्वर से उनका नाम पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, मैं हूँ. ईश्वर ने यह जवाब दिया कि वे थे या वे होंगे, क्योंकि उनका अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि सिर्फ मैं हूँ. ईश्वर, सत्य, सृष्टि, स्वतंत्रता, शांति, खुशी और प्रेम, ये सभी शब्दावलियाँ पर्यायवाची है, सिर्फ वर्तमान में ही पाए जा सकते हैं. इसलिए उनका अनुभव वर्तमान में रहकर ही किया जा सकता है. जब आप अपने अंतर्ज्ञान का अनुसरण कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप खुद पर भरोसा कर रहे हैं. इसका मतलब है कि आपके अंदर यह आस्था है कि आपके पास हमेशा वो आंतरिक बुद्धिमत्ता है जो आपको जीवन में हर चीज़ के लिए सही मार्गदर्शन देगी. यह शून्य सोच या प्रभाव की अवस्था है. आइए पड़ताल करते हैं कि हम इस अवधारणा को व्यवहारिक कैसे बना सकते हैं और इसे अपने रोजमर्रा जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं. अपने अंतर्ज्ञान और आंतरिक बुद्धिमत्ता का अनुसरण करना कैसे दिखाता है कि और हम उसे कैसे कर सकते हैं. जब आप अपने अंतर्ज्ञान का अनुसरण कर रहे हैं तो आप अपने व्यक्तिगत 100 से ज़्यादा बड़ी किसी चीज़ का पूर्ण दहन कर रहे हैं. आप शून्य सोच प्रवाह की अवस्था में है और ईश्वर के साथ सीधे संबंध में है. इस अवस्था में आप बिना कुछ सोचे हमेशा जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि असीम प्रज्ञा आपका मार्गदर्शन करती है. जब हम इस क्षेत्र में
होते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम व्यक्तिगत शौक का एहसास गवा देते हैं और जीवन के साथ बन जाते हैं। जब हम इस अवस्था में होते हैं तो चमत्कार घटित होते हैं, जैसे व्यवसायिक सौदे अचानक शून्य से टपक पड़ते हैं। लक्ष्य सही समय पर सही जगह पर प्रकट हो जाते हैं। पैसा हमारी ज़रूरत के ठीक समय पर आ जाता है। हम जिन संबंधों की तलाश कर रहे थे वे अचानक हमारी गोद में स्वतः ही आ गिरते हैं और जीवन लगभग जादुई नजर आता है। समय हमारा चारों ओर मूड तरसा जाता है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमें इसका कोई एहसास ही नहीं होता। तब हम कुछ ही दिन में इतना ज़्यादा हासिल कर लेते हैं जितना बाकी लोग एक महीने में भी नहीं कर पाते। प्रचुरता, प्रेम, आनंद, शांति, सौहार्द और कृतज्ञता इस अवस्था में अनुभव होने वाली अवश्यभावी और अविभाज्य भावनाएं हैं। हर व्यक्ति ने कोई बार ऐसा अनुभव किया होगा कि उसे इस जैसा एहसास पहले कभी हो चुका है। हालांकि कोई लोग को ऐसा अनुभव हुआ होगा, लेकिन बहुत कम ही इसे लंबे समय तक कायम रखने में समर्थ होते हैं। मुख्य कारण यह है कि ज़्यादातर लोग दोबारा सोचने में जुट जाते हैं और यह मानने लगते हैं कि उन्हें यह खुद पता लगाना होगा। जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हम चमत्कार जैसी घटनाओं और परिस्थितियों को उत्पन्न करने की यह शक्ति गवा देते हैं। सत्य यह है कि हमें इस सब को सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें उसके बारे में पता लगाना है। हमारा सीमित मन पूरे संसार को हमारी इच्छाओं के हिसाब से ढालने की और समझने की कोशिश कैसे कर सकता है। जब हम सोचते हैं कि हम ईश्वर से ज़्यादा जानते हैं, तभी हम समस्याओं को में फंसते हैं। अच्छी खबर यह है कि हमें ईश्वर से ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना ही हमें सोचने की ज़रूरत है। हमें तो बस अपने खुद के अंतर्ज्ञान में विश्वास करना है और यह आस्था रखना है कि हमारी आंतरिक बुद्धिमत्ता हमें वह रास्ता दिखा देगी जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जब आप सबसे ज़्यादा समृद्ध, आनंद से भरे और सफल लोगों से पूछते हैं कि उन्होंने यह कैसे किया, तो वे आमतौर पर अपनी सफलता का श्रेय किसी तरह की ज़्यादा ऊंची शक्ति या किस्मत को देंगे। इन लोगों ने खुद से ज़्यादा बड़ी किसी सफलता का श्रेय शुद्ध इच्छा शक्ति या शक्ति को नहीं देते हैं। जीवन में बहुत कुछ है जो हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है, और सच कहें तो हम इसके बहुत छोटे हिस्से को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि नियंत्रण के बिना हम हार मान ले। मामला इसका विपरीत है। जब हमें यह एहसास हो जाता है कि हमें नियंत्रण करने की कोई ज़रूरत नहीं और हर चीज़ को हमारे तरीके से ही करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम कष्ट, दर्द, कुंठा से स्वतंत्र हो जाते हैं। तब हम शून्य सोच की इस अवस्था में पहुंचना शुरू करते हैं जहां चीज़ें हमारे साथ नहीं बल्कि हमारी खातिर होती है। तब हमें दिखता है कि हमारे जीवन में हर चीज़ आदर्श जगह पर रहे ताकि वो यह सटीक व्यक्ति बनने में मदद कर सके जो हम इस समय है। और अगर कोई चीज़ बदलती है तो हमारे पास वो नहीं होगा जो हमारे पास इस वक्त है। करोड़ों छोटी छोटी परिस्थितियाँ और घटनाएं होती हैं जो हमें वहाँ तक लाने के लिए सटीकता से ऑर्केस्ट्रा की तरह चलती है। जहाँ हम इस वक्त है, इसकी योजना बनना असंभव और निरर्थक होगा, लेकिन फिर भी हम वहाँ हैं। वही जीवन का चमत्कार है। हमने अभी अभी जो कहा है कि हमें अपने जीवन में चीज़ों को नियंत्रित करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में मैं एक बात को रेखांकित करना चाहूँगा। यह सच है कि हम अपने जीवन में होने वाली हर चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम सोचें या ना सोचें। जो हमारी सारी समस्याओं और
नकारात्मक भावनाओं का मूल कारण है। हम जीवन के अपने अनुभव और हम किसी पल कैसा महसूस करते हैं उसे जब चाहे बदलने का निर्णय ले सकते हैं। इसी तरह हम खुश बनने का चुनाव करते हैं। सोचने को छोड़ने का विकल्प चुनकर क्या अंततः यही मायने नहीं रखता है। सफलता, आनंद और संतुष्टि का सच्चा पैमाना यह नहीं है कि हमारे पास क्या है। सच्चा पैमाना तो यह है कि हम अंदर से कैसा महसूस करते हैं। मैं जो दूसरी बात कहना चाहता हूँ वह यह है कि हालांकि हम बहुत सी चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने जीवन में जो चाहते हैं उसमें हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि कैसे। मिसाल के तौर पर हमारे पास कल्पना का उपहार है, असीम प्रज्ञा तक पहुंच, जिसका मतलब है कि हम उस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं जिसे हम अपने जीवन में चाहते हैं। यह एक अद्भुत वरदान है, लेकिन चीज़ें गड़बड़ यहाँ होती है जब हम यह सोच लेते हैं कि इसे घटित कराने के लिए हमें यह पता लगाना होगा कि इसे कैसे साकार करने का है। इस बिंदु पर ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं या उसे सजीव करने की कोशिश में शक्ति में मार्ग पर चलने लगते हैं और हर दिन कष्ट उठाते हैं। इसलिए लोग यह विश्वास करते हैं कि हम जीवन में जो चाहते हैं उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और कष्ट उठाना होगा। यह सच नहीं है। यह तभी सच है अगर हम यह सोचते हैं कि हमें यह पता लगना है कि हम जीवन में जो चाहते हैं हम उसी कैसे पाए या हमें उसका अनुमान लगाना है। हमारा काम यह सोचना है कि हम क्या चाहते हैं। हमारा काम यह सोचना नहीं है कि हम उसे कैसे पाएं। कैसे सृष्टि पर निर्भर है। यह सर्वश्रेष्ठ प्रकरण वाला परिदृश्य है, क्योंकि आप जीवन में जो चाहते हैं उसे साकार करने की असंख्य तरीके हैं। इसलिए हम अपने छोटे सीमित मस्तिष्क से उसका अनुमान लगाने में सफल नहीं हो सकते। हम तभी कष्ट उठाते हैं जब हम इस सब का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब हम अपने अंतर्ज्ञान और आंतरिक बुद्धिमत्ता पर निर्भर होते हैं ताकि यह सटीकता से हमें दिखा दे कि अपनी मनचाही चीज़ों को प्रकट करने के लिए हमें इस समय क्या करना की ज़रूरत है, तो यह हमें दिखा देगी। इस सब का पहले से पता लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे हिस्से का काम अपने दिमाग में यह रखना है कि हम क्या चाहते हैं और उसके बाद हमें शून्य सोच की अवस्था में पहुंचना है। इससे हम हमारी असीम प्रज्ञा ईश्वर तक पहुंचने में समर्थ हो जाते हैं, जिससे जवाब हमारे सामने ठीक उसी समय उजागर कर दिया जाता है जब हम उनके ज़रूरत होती है। आगे का मार्ग सिर्फ तभी उजागर किया जाएगा जब हम चलना शुरू कर देंगे। ऐसा समय कभी नहीं आएगा जहां पूरा रास्ता हमारे लिए रोशन कर दिया जाएगा। उससे आस्था की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। इसलिए किसी चीज़ की प्रकट करते समय आस्था और विश्वास सबसे ज़्यादा महत्व के होते हैं। हमारे पूर्ण अटल आस्था होनी चाहिए कि हम जिस चीज़ का सृजन करना चाहते हैं वो हमारे पास आएगी। उसके लिए हमें सृष्टि पर पूरा विश्वास करना होगा कि यह जानती है कि यह कैसा होगा। हम जीवन में अपने मनचाही चीज़ों हमेशा पा सकते हैं। बस हो सकता है कि यह हमारी समय सीमा ने ना हो या उस तरह से ना हो जिस तरह हम उसे प्रकट करना चाहते हैं। हमारा अंतर्ज्ञान और आंतरिक बुद्धिमत्ता इस पर सचमुच सारे समय हमसे बातचीत बोलते हैं। आप अंदर की बहुत छोटी आवाज़ पहचानने होंगे जो हमेशा बताती है कि आपको क्या करना चाहिए। जो हो सकता है कि यह आपकी नौकरी छोड़ना हो, चोट पहुंचाने वाली किसी व्यक्ति को क्षमा करना हो, किसी को बाहर डेट पर ले जाना हो या किसी के साथ दोबारा जुड़ना हो। यह वो आंतरिक भाव है जो आपको मिलता है जहां आप ज्ञान जानते हैं
कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। क्या आपने कभी वो चीज़ ना करने अफ़सोस किया है जिसे करने की सलाह आपके आंतरिक आवाज़ ने आपको दी थी? क्या आपको किसी चीज़ करने के बारे में आंतरिक भावना आई थी, लेकिन आपके पास कोई तार्किक कारण नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद आपने इसे कर दिया और बाद में आश्चर्यजनक चीज़ें हुई? यह आपका अंतर्ज्ञान है। हमारा अंतर्ज्ञान विचारों के रूप में हमारे पास आता है, लेकिन याद रखें कि विचारों और सोचने में भारी अंतर होता है। जैसा हम पहले ही बता चुके हैं, विचारों की प्रकृति दिव्य होती है और ऐसा महसूस होता है जैसे वे शून्य से निकलकर हमारे दिमाग में टपक पड़ते हैं। दूसरी तरफ सोचना एक तनावपूर्ण प्रयास है जिसे हम खुद उत्पन्न करते हैं। सोचना बहुत भारी महसूस होता है और सामान्यतः इसके साथ नकारात्मक भावनाएं जुड़ी होती है। जब आपके पास असीम प्रज्ञा से दैवीय विचार आते हैं तो उसके बारे में एक जानने का एहसास होता है, उसमें सत्य शामिल होता है और आप गहराई में जान जाते हैं कि यह सही है। आपका अंतर्ज्ञान कभी तार्किक नहीं दिखाता है, लेकिन यह सटीकता से वही है जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि उसकी भविष्यवाणी की जा सकती हो। अगर उसकी भविष्यवाणी की जा सकती तो यह चमत्कार नहीं होगा और उसमें सृष्टि का अ, असीम संभावनाएं शामिल नहीं होंगी जो प्रकृति से स्वैच्छिक होती है। आपका अंतर्ज्ञान लगभग हमेशा आपके तार्किक मस्तिष्क के खिलाफ हो जाएगा, इसलिए इसके लिए तैयार रहे। यह आपको फुसफुसाकर कहेगा कि आपको काफ़ी शौक में इस अजनबी से बात करनी चाहिए जो एक सुंदर मित्रता की ओर ले जाता है, या आपको अचानक किसी मित्र को फ़ोन करने को कहेगा जिसे सचमुच किसी की ज़रूरत थी कि इस मुश्किल समय में कोई उसका साथ दे। यह आपको बता देगा कि आप अपने दैवीय उपहार के कदम रखें और जिए। आप जो सत्य मानते हैं यह उसे बताने के लिए आपको सही स्थिति में ला देगा। यह धीमे से आपको उसका पीछा करने के लिए इशारा करेगा जो आप जीवन में सचमुच चाहते हैं, जबकि यह आपको उस दिशा में नहीं ले जाएगा जहाँ हर व्यक्ति के